हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक के बारे में। डॉक्सीसाइक्लिन के यूजेज, साइड इफ़ेक्ट्स, ब्रांड नेम्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो यह एक एंटीबायोटिक है जिसकी क्लास टेट्रासाइक्लिन है। यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है क्योंकि यह ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया के अगेंस्ट अपनी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करती है। यह एक लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ है 18 से 24 घंटे होती है। हाफ लाइफ मतलब आपकी बॉडी में कितने टाइम तक इसका इफेक्ट रह सकता है, इसीलिए इसका डोज एक ही सिंगल डोज दिया जाता है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 18 से 24 घंटे होती है। यह बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करके अपना वर्क करती है। यह डॉक्सीसाइक्लिन की संरचना बनी हुई है इधर, और ये इंजेक्शन है डॉक्सीसाइक्लिन का, और इधर डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल है। चलिए देखते हैं इसके कुछ ब्रांड नेम्स, जैसे कि डॉक्सीसिप जो कि सिप्ला कंपनी की ओर से आता है, वेलडॉक्स आता है, और डॉक्सीसेप्ट एलवी करके ये मेडिकल से आप परचेज कर सकते हैं। अब इसके बेसिस यूजेस जो होते हैं वो चलिए देखते हैं। सबसे पहला यूज है इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या लंग इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन जो होते हैं उन सब में इसका यूज किया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अपर हो या लोअर हो, दोनों में ही हम डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसमें भी इसका यूज करते हैं, इसीलिए कोरोना वायरस में भी डॉक्सीसाइक्लिन प्रिस्क्राइब की जा रही है। दूसरा यूज है इसका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कि यूरेटर में इन्फेक्शन हो या अदर टाइप का कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो उसमें भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। तीसरा जो यूज है इसका रोसासिया एक पिंपल्स होते हैं, पिंपल्स में पस पड़ जाती है, पस पड़ने के बाद उसमें इचिंग होती है, तो उस कंडीशन में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगला यूज है इसका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में, लाइक गोनेरिया एंड सिफिलिस। जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट में गोनेरिया है मेल एंड फीमेल का, और राइट में सिफिलिस है, तो सिफिलिस एंड गोनेरिया में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। फिर उसके बाद यूज आता है इसका वेजाइनल वाइट डिस्चार्ज, वेजाना से जो वाइट डिस्चार्ज निकलता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। और मलेरिया के प्रिवेंशन तथा ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। डेंटल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है, प्लेग में यूज किया जाता है। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में भी इसका यूज किया जाता है। रिकेस्टियल पॉक्स में भी इसका यूज किया जाता है। टाइफस फीवर एंड टाइफस ग्रुप की जो भी बीमारियां होती हैं उन सब में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। टिक फीवर में भी इसको यूज किया जाता है। क्यू फीवर जो बेसिकली इंडिया में होता नहीं है, यूएसए वगैरह में ज़्यादा होता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अब चलिए इसके डोज देखते हैं। तो डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का जो डोज रहता है वो 100 mg औरली एवरी डे रहता है। पीओ मतलब औरली, क्यू डे मतलब एवरी डे। डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन का जो डोज रहता है, इनिशियली डोज जो रहता है 200 mg पर डे डिवाइडेड और ट्वाइस डेली ऑरली, ये इंट्रावीनसली रहता है फर्स्ट डे के लिए। फिर मेंटेनेंस के लिए 100 से 200 mg पर डे वंस पर डे और डिवाइडेड वंस एवरी 12 आवर में ओरली और इंट्रावीनसली इसको दे सकते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं नोजिया, वोमिटिंग तो कॉमन है ही, हेडेक, सोर थ्रोट, डाइजनेस, लॉस एपेटाइट, माउथ सोर्स, ब्लैक हेरी टंग, डायरिया एंड रेक्टल डिस्कम्फर्ट। ब्लैक हेरी टंग जैसे कि टंग में ब्लैक हेयर्स निकल जाते हैं जो कि इस डॉक्सीसाइक्लिन के हाई डोज से होते हैं। चलिए अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस देखते हैं। जिस किसी को भी हाइपर सेंसिटिविटी हो डॉक्सीसाइक्लिन या अदर
टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की मेडिसिन से, तो उनको ये प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। इन्फेंट्स या शिशु जो होते हैं उनके लिए भी ये प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। चिल्ड्रंस जिनकी एज 8 साल से कम होती है उनके लिए भी ये प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन जो होती हैं उनके लिए भी प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। हेपेटिक डिजीज जिन लोगों को होता है उनको भी इसे अवॉइड करना चाहिए। रीनल डिजीज लाइक रीनल फेलियर, किडनी फेलियर जो होते हैं उनके लिए भी ये प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। जिसको सल्फाइड से हाइपर सेंसिटिविटी होती है उनके लिए भी इसे प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है।